We're going to learn about history and evolution of entrepreneurship. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की हिस्ट्री और इवोल्यूशन, क्या जर्नी थी उस बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं तो अर्ली बिगिनिंग में जब एंटरप्रेन्योरशिप की स्टार्ट हुई थी एंशिएंट सिविलाइजेशन से, जहाँ पे लोग ट्रेड करते थे और चीजों का आदान प्रदान करते थे, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, और उसके बाद जो मर्चेंट और जो व्यापारी होते थे वो फार्मर से एक दूसरे से व्यापार करते थे, रिस्क लेते थे और यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते थे। इसके अलावा अगर बात की जाए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मेडिवल गाइड्स एंड ट्रेड रूट्स। तो यहाँ पे ट्रेड रूट्स डेवलप थे, जहाँ पे लोग जाके है ना कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग जाके मिडिल एज में अपना व्यापार को परफॉर्म करते थे और एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज को वहाँ पे देखते थे। और जो भी यहाँ पे ग्लिड्स थे, जहाँ पे ये जगह थे, आप एज्यूम कर सकते हो, जहाँ पे जाके ये लोग वहाँ पे ट्रेड को इस्टेब्लिश करते थे। और यहाँ पे सिल्क रूट थे बहुत सारे, जहाँ पे ग्लोबल ट्रेड हब और ई कॉमर्स हब था, जहाँ पे लोग जाके एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे। इसके बाद यहाँ पे दौर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। तो ड्यूरिंग 18 एंड 19 सेंचुरी का टाइम आया, जहाँ पे लोग शिफ्ट हो गए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, और लोग अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन करने लगे, और थोड़ा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो गई थी, मास प्रोडक्शन करते थे। और यहाँ पे इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर लाइक एंड्रयू कार्गेन, जॉन डी रॉकफेलर, हु बिल्ड द इंडस्ट्रियल एम्पायर। तो यहाँ पे अब जो दौर था 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी का, लोग वहाँ पे अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की बात करते थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इंटरप्रेन्योर pioneers। तो during 19 and 20 century में entrepreneur play a very crucial role in economic development and nation building। तो अब यहाँ पे दौर आ गया था यहाँ पे नेशन बिल्डिंग का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे जो फाउंडेड बिजनेस थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते थे इंडस्ट्रीज में, और जिससे कि रेल रोड, स्टील, ऑयल एंड टेलीकम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सके और ये इंडस्ट्रीज काफी अच्छे से डेवलप हो पाई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरा की। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरा है वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक्टिविटीज है वो इकोनॉमिक रिकवरी और यहाँ पे टेक्निकल इनोवेशन की तरफ ज्यादा थी, और जो डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत सारे हुए थे। यहाँ पे स्मॉल बिजनेस ज्यादा फ्लोरिश हो रहे थे, और कंज्यूमर डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एडवांसमेंट इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट भी अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में सोचने लगी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब यहाँ पे जो दौर आया वो आया टेक रिवॉल्यूशन एंड सिलिकॉन वैली। तो ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी अब राइज यहाँ पे हुआ टेक्नोलॉजी सेक्टर का, एज ए सिलिकॉन वैली यहाँ पे प्रमोट करने लगे, और यहाँ पे जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसके यहाँ पे मायने बदल गए। इनोवेशन इज अ पार्ट ऑफ entrepreneurship, और जो pioneers like Steve Jobs, Bill Gates, Larry Page revolutionized the industry with the development of personal computer software and the internet। अब जो 20 सेंचुरी का दौर आया, यहाँ पे लोग इंटरनेट की दुनिया थी। और अब इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो स्टेप आया एंटरप्रेन्योरशिप में, वो आया ग्लोबलाइजेशन का। ड्यूरिंग 20 एंड 21st सेंचुरी यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी आ गई, और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है इंटरप्रेन्योर के लिए वो ग्लोबल ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा इंप्रूव होने लगी। लोग अब यहाँ पे ई कॉमर्स का, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यहाँ पे एक्सेस करने लगे, और जो मार्केट है वो काफी ज्यादा बड़ा एक्सेस एक कवर करने लगा, और यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वाइड, और जो डायरेक्टली कस्टमर को रीच कर सकते थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप आया अभी आज की जो डिकेड में, कि लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज मोस्टली जो सोशल मीडिया पे ऑडियंस है उनको कैसे कैटर करा जाए और वहां पे बिजनेस कैसे डेवलप करा सके। यहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मोहम्मद यूनिस, ब्लैक मैक्नोसिस है,
pioneered initiative to tackle poverty, healthcare, education एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग आके सोशल मीडिया पे का यूज करके बहुत सारे लोगों की मदद की है डिफरेंट डिफरेंट लाइक सेक्टर में, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एनवायरमेंट में। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जर्नी थी वो थी राइज ऑफ स्टार्टअप एंड वेंचर कैपिटल। तो ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी अब यहाँ पे लोग स्टार्टअप कल्चर पे ज्यादा ध्यान देने लगे और राइज ऑफ वेंचर कैपिटल होने लगा और यहाँ पे स्टार्टअप्स को लोग फंडिंग देना स्टार्ट करने लगे। अब यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप की है वो परिभाषा यहाँ पे बदल गई। अब यहाँ पे एक इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा आपको, सम सेट ऑफ लाइक अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा और आप कोलोबरेट करके भी काम स्टार्ट कर सकते थे और यहाँ पे फंडिंग रेज करने लग गए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्यूचर ट्रेंड की कि आगे एंटरप्रेन्योरशिप का कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे फ्यूचर अगर हम बात करें तो फ्यूचर ट्रेंड एआई बेस्ड है, ऑटोमेशन है और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड है। बायोटेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आने वाले टाइम में। अब यहाँ पे हम अगर बात करें एंटरप्रेन्योर will continue to play a vital role जिसमें लाइक इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल चेंजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आने वाले टाइम में।